हेलो स्टूडेंट, आज आप जानेंगे रेप्टिलियन स्किन के बारे में। ठीक है, रेप्टिलियन स्किन है तो रेप्टिलियन को हिंदी में क्या कहते हैं? रेप्टिलियन है उसे कहा जाता है हिंदी में सरीसृप। सरीसृप के अंतर्गत है सांप है, ठीक है, छिपकली मतलब स्नेक है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। ये सबसे प्रथम जीव है जो थल में पाए जाते हैं। ये क्या है? वर्टिब्रेट का मतलब कशेरुकी प्राणी का सबसे प्रथम जीव है जो थल में पाई जाती है। ठीक है, इससे पहले जो दो और एनिमल के बारे में पढ़े थे, फिश में पढ़े थे और एम्फीबियन में पढ़े थे। तो फिश का स्किन देख रहे थे, वो किसके लिए अनुकूल था? वो देखे थे कि वो जल में रहने के लिए अनुकूल था। और एम्फीबिया देखे थे कि वो जल और थल दोनों के लिए उसका जो बॉडी है, उसका स्किन है, वो उसके अनुकूल था। ठीक, इसके अनुकूल जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूल था। तो जल और थल में पाई जा रही थी एम्फीबिया, और फिश है वो जल में पाई जा रही थी। लेकिन ये केवल किस में पाई जा रही है? स्थली में पाई जा रही है। कौन है? रेप्टिलियन है। तो रेप्टिलियन एनिमल है वो सबसे पहले प्रथम स्थली कशेरुकी जीव है। ठीक है, कशेरुकी मतलब वर्टिब्रेट एनिमल। और इसकी जो स्किन होती है, ठीक है, ये जो रेप्टिलिया है, इस रेप्टिलिया की स्किन है वो कैसी रहती है? इसकी स्किन है वो सूखी और खुरदुरी होती है। कैसा रहता है? सूखी और खुरदुरी मतलब ड्राई और रफ होती है। ठीक है, इसकी स्किन में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता। क्या है? इसकी स्किन में किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता। जैसे कि एम्फीबियन में दो तरह के ग्लैंड देखे थे, पाइजन ग्लैंड और म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, दो तरह के ग्लैंड पढ़े थे। लेकिन रेप्टिलियन है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता। आगे देखते हैं रेप्टिलियन स्किन है। इस रेप्टिलियन स्किन है वो कितने, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कितने भागों में बटा हुआ है? तो इसकी स्ट्रक्चर है दो भागों में बटा हुआ है। एक है एपिडर्मिस, ठीक है, और एक क्या होता है? डर्मिस। दो भाग में बटा है। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि स्किन है वो हमेशा दो भागों में आपको बटा हुआ मिलेंगे। कौन कौन से? एक है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस। तो इसकी जो रेप्टिलियन है उनकी स्किन की जो एपिडर्मिस है वो फिर से दो भागों में बटी हुई रहती है। कौन कौन से? एक है स्ट्रेटम कॉर्निया या फिर कॉर्नियम लेयर कहेंगे, और एक होता है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ठीक है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव को हिंदी में जनकी स्तर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? जनकी स्तर। हम देख सकते हैं कॉर्नियम लेयर है। इस कॉर्नियम लेयर में क्या क्या मिलेंगे? ठीक है, और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है उनमें क्या क्या मिलेंगे? तो यहाँ पर स्ट्रेटम कॉर्निया है। इस स्ट्रेटम कॉर्निया में आपको स्केल मिलेगा। ठीक है, स्केल को हिंदी में सल का कहा जाता है। जैसे फिश में पढ़े थे ना स्केल, वैसे यहाँ पर भी स्केल मिलेंगे। लेकिन जिस तरह से फिश में बड़ी बड़ी स्केल मिलती है वैसे यहाँ पर बड़ी स्केल नहीं मिलेगी। यहाँ इसकी जो स्केल है वो कैसे रहती है? चपटी रहती है और पतली रहती है। ठीक है, इसका स्केल कैसा रहता है? पतली और चपटी रहती है और छोटी रहती है। आगे है ये जो कॉर्नियम है, इसी को एम्फीबियन है वो केचुल के रूप में बाहर निकालते हैं। आप देखे होंगे स्नेक को, सांप को, कि क्या करते हैं वो कुछ दिनों के बाद अपने बॉडी की जो ऊपरी परत है उसे निकाल देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? केचुल कहते हैं। ठीक, तो ये जो केचुल बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है निर्मोचन या फिर मोल्डिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? मोल्डिंग। तो ये जो अपने स्केल है वो किसके द्वारा बाहर निकालते हैं? मोल्डिंग के द्वारा निकालते हैं। आगे इसमें ये जो कॉर्नियम लेयर है वो डेड सेल होती है। आगे है स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। ये जो स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है ये लिविंग सेल है, जीवित कोशिका होती है। तो जनकी इसमें बार बार विभाजन होते जाता है और कॉर्नियम लेयर का निर्माण करते हैं। आगे है इसका डर्मिस वाला लेयर। ठीक है, डर्मिस में क्या क्या होता है? इसमें कनेक्टिव टिश्यू मिलेंगे, आपको बहुत सारे फाइबर मिलेंगे, ब्लड वेसल्स मिलेंगे, नर्व मिलेंगे। ठीक है, स्केल का जो स्केल यहाँ पर जो पढ़े ना स्केल या सर्कल, इसे फॉर्मेशन करने में कौन? ये जो डर्मिस है वो सहायता करती है। साथ में उसे न्यूट्रिशन प्रदान करता है। न्यूट्रिशन मतलब उसे पोषण प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आ गया होगा समझ में। आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये रेप्टिलियन का स्किन है। ठीक है, रेप्टिलिया का क्या है? ये स्किन है। तो इस रेप्टिलिया के स्किन में देखिए, आपको बताएं कि इसकी स्किन है दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में बटा हुआ है? एक एपिडर्मिस और एक डर्मिस। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला जो पूरा भाग है वो क्या है? इसका एपिडर्मिस वाला भाग है। और यहाँ पर जो पूरा जो बड़ी भाग दिख रही है ना, वो क्या है? डर्मिस वाला भाग है। तो आपको पहले बताया कि जो डर्मिस वाला भाग होती है वो मोटी होती है और लचीली होती है। लेकिन जो एपिडर्मिस वाला भाग है वो छोटी होती है, लेकिन डर्मिस की अपेक्षा वो थोड़ी सी हार्ड होती है।
तो ये क्या है, एपिडर्मिस वाला भाग है। तो एपिडर्मिस को बताएंगे कि दो भागों में बटा हुआ रहता है। कौन कौन से भाग में बटा रहता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम और स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। तो इसके जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसका स्ट्रेटम कॉर्नियम है। क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। और इसके जो यहाँ पर दिख रहे हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम से नीचे वाला भाग, ये क्या है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव। कौन सा भाग है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव वाला भाग है। तो आपको बताएं कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं, जननिक स्तर कहा जाता है। ये जो जननिक स्तर है क्या, लगातार नई कोशिका वो बनाती रहती है। तो नई कोशिका बनती जाती है, फिर इन्हीं कोशिका से किसका निर्माण होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम का। ठीक है, किससे हो रही है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव है इनका, इनसे कोशिका इनसे विभाजन होता जाता है और विभाजित होकर क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। तो विभाजित होते जाता है और फिर धीरे धीरे यही इनके द्वारा जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के द्वारा जो डिवाइड किया गया है या विभाजित की जो कोशिका है, वही कोशिका आगे चलकर क्या बनती है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम बनाती है। तो ये स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या क्या होता है आपको बताएंगे कि स्ट्रेटम कॉर्निया है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम क्या होती है, डेड सेल होती है। डेड मतलब मृत कोशिका होती है। और इसमें ये दिखाई दे रही है क्या है, इसका स्केल है। स्केल मतलब सर्क। तो इस सर्क को कोई क्या करता है, बाहर करती है। ठीक है, डेड सेल है, सर्क है, इस सेल को क्या कर रहे हैं, बाहर किया जाता है। इसी सेल में कहीं कहीं पर इस तरह से क्या क्रोमेटोफोर नजर आते हैं। क्या आते हैं, क्रोमेटोफोर। ये जो क्रोमेटोफोर है वो क्या करते हैं, इसमें कलर प्रदान करते हैं। कलर तो इसका रंग को निश्चित करने का कार्य कौन करते हैं, यहाँ पर क्रोमेटोफोर करता है। ठीक है, तो ये आपको एपिडर्मिस समझ में आ गया होगा। इसका दो लेयर है, एक है स्ट्रेटम कॉर्नियम और एक होता है इसका जर्मिनेटिव लेयर। ठीक, ये जर्मिनेटिव लेयर है, कोशिका विभाजन की क्षमता इसमें पाई जाती है और ये लिविंग सेल होती है, जीवित कोशिका हो जाती है। लेकिन जो एपिडर्मिस का जो स्ट्रेटम कॉर्नियम वाला भाग है वो मृत कोशिका होती है और वो स्केल बनाती है। ठीक है, ये मृत हो जाती है और क्या हो जाता है यहाँ पर, स्केल। लेकिन ये स्केल का फॉर्मेशन है वो कौन करते हैं, यहाँ पर एपिडर्मिस में हो रही है। लेकिन इसे बनने में सहायता कौन करता है, यहाँ पर डर्मिस वाला भाग करता है। और इसे पोषण प्रदान करने का भी कार्य कौन करता है, डर्मिस करती है। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखते हैं डर्मिस वाला भाग। तो डर्मिस वाला लेयर है वो एपिडर्मिस से बड़ी लेयर होती है, लचीली होती है, इसमें बहुत सारी ये फाइबर पाई जाती है। ठीक है, मसल्स, फाइबर मसल्स पाई जाती है। इसमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, है ना, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व सेल पाए जाते हैं, नर्व पाई जाती है। ये सब इसके अंतर्गत। इसमें कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक, ये कोशिका को जोड़ने वाली जो कोशिका होती है उसे कनेक्टिव टिश्यू या फिर संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो इसमें संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब क्या क्या देखें, शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट किए थे यहाँ पर रेप्टिलियन स्किन। तो रेप्टिलियन को देखे थे कि रेप्टिलियन है वो सबसे प्रथम स्थलीय वर्टिब्रेट एनिमल होती है। वर्टिब्रेट कशेरुकी, क्योंकि क्या है, कशेरुकी है। इससे पहले आप इनवर्टिब्रेट में जैसे कि चींटी वगैरह है वो क्या, वो भी तो स्थलीय जीव है, लेकिन उसे प्रथम नहीं बोल रहे। किसे बोल रहे हैं, यहाँ पर वर्टिब्रेट है उसे प्रथम बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वर्टिब्रेट बोला जा रहा है, इनवर्टिब्रेट नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट में प्रथम स्थलीय जीव कौन है, रेप्टिलियन एनिमल होते हैं। रेप्टिलियन है वो स्थल में पाए जाते हैं। रेप्टिलियन का जो स्किन है वो सूखी और खुरदुरी होती है। सूखी और खुरदुरी कहने का मतलब कैसे, रफ और ड्राई होती है। ठीक है, इसके स्किन है दो भागों में बटी हुई रहती है, एक है एपिडर्मिस और एक होती है डर्मिस वाला भाग भी। ठीक है, तो इसके जो एपिडर्मिस है वो भी दो भागों में बटा रहता है, एक है कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम और एक होता है जर्मिनेटिव। तो जर्मिनेटिव है वो लिविंग सेल होती है जिनमें कोशिका का विभाजन होने की उसमें क्षमता पाई जाती है। स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो डेड सेल होती है, उनके द्वारा स्केल बनती है और इसी स्केल को क्या कर दिया जाता है, बॉडी से समय समय पर बाहर छोड़ दिया, मतलब बाहर उसे निकाल दिया जाता है। जैसे कभी बताए स्नेक में, ठीक है, सांप में उसमें क्या होता है कि मान लीजिए क्या है, स्नेक है, तो स्नेक है इसके ऊपर की बॉडी में एक परत जम जाती है जिसे क्या कहा जाता है, केचुल। तो केचुल बाहर निकालना बोलते हैं। तो बाहर किसे निकालता है, असल में वो निकालता है स्ट्रेटम कॉर्नियम वाले भाग को निकालता है। ठीक है, अब स्नेक है उसमें क्या होगा, पूरे बॉडी एक पूरा बाहर निकल गए, केचुल बाहर निकल गए। लेकिन जैसे कि यहाँ पर क्या है, छिपकली है,
तो छिपकली का तो पूरा बॉडी बाहर नहीं, पूरा बॉडी का पूरा आकार से तो बाहर नहीं निकलता है ना। उसमें क्या होती है, उसमें इसकी जो ये बाहर की जो स्किन है, स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ये स्ट्रेटम कॉर्नियम है वो छोटे छोटे भागों में टूट कर बाहर निकलते हैं। जैसे स्नेक में पूरे लंबाई में एक साथ बाहर निकल जाते हैं ना, वैसे इस छिपकली में वैसे नहीं निकलता, धीरे धीरे बाहर आते हैं। और बड़े ये डर्मिश वाला भाग है, इनमें क्या क्या होता है, इस पे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। और क्या रहता है, इसमें नर्वस सेल पाए जाते हैं। ये जो डर्मिश वाला भाग है वो इसके लिए सेल को बनने के लिए पोषण प्रदान करते हैं और सेल को बनाने में सहायता करते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे एविस के बारे में। तो एविस का स्किन है वो कैसा होता है, आप चाहो तो इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।